दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों 2 अप्रैल चैत्र नवरात्रि के दिन तुलसी को छूकर चुपचाप 3 बार बोल दें यह मंत्र। हाथों हाथ सभी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण, जीवन की समस्त परेशानियां हो जाएंगी खत्म। आपके घर में पूरे साल भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार और माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर रहेगा हाथ और आशीर्वाद। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी से कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिख दें, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप तक समय समय पर महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का काफी अधिक महत्व होता है। माता रानी के सच्चे भक्त नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत और उपवास रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। माँ दुर्गा को सुख और समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल दिन शनिवार 2022 से शुरू हो रहे हैं, जिसका समापन 11 अप्रैल 2022 सोमवार को होगा। इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी, यानी कि इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करके 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है नवरात्रि में माँ दुर्गा को पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि साल भर बनाए रखती है। दोस्तों नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह उठकर जल्दी स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कलश को पूजा स्थान पर रखें। मिट्टी के घड़े में पीला धागा और कलाव बांधें और साथ ही कलश में पवित्र जल भरकर उसमें सुपारी, गंध, अक्षत, दूर्वा घास, सिक्के आदि डालें और कलश के मुख पर एक नारियल रखें। कलश को आम के पत्तों से सजाएं और जौ का रोपण करें। इस प्रकार से विधि विधान से व्रत करने वालों का माँ दुर्गा हमेशा कल्याण करती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुलसी के उपायों के बारे में। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय होता है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी पूजा अर्चना किया करते हैं। तुलसी का पौधा विभिन्न बीमारियों के काम तो आता ही है, साथ ही ये घर के वास्तु दोष को भी समाप्त करता है। और तुलसी के पौधे को बुध ग्रह से सीधा संबंध माना जाता है और बुध ग्रह धन धान्य के प्रतीक होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे को देखकर अनुमान लगा लिया जाता है कि अब इस घर पर लक्ष्मी आएगी या कोई विपदा और परेशानियां। दोस्तों इस पौधे को बहुत ही देखभाल और साफ सफाई के साथ रखा जाता है, नहीं तो आप पर विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। दोस्तों तुलसी भगवान विष्णु जी का बेहद ही प्रिय है। मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए माँ तुलसी की प्रार्थना से जीवन में सुख समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। परंतु दोस्तों तुलसी पूजन और इसके रोपण हेतु कुछ नियमों का पालन बहुत ही आवश्यक है। जैसे तुलसी के पौधे को रविवार को छोड़कर नियमित जल चढ़ाना चाहिए और इसके नीचे शाम के समय आटे का बना दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि जिन घरों में सुबह शाम तुलसी को जल दिया जाता है और घी का दीपक जलाया जाता है, उस घर पर हमेशा तुलसी जी की कृपा बनी रहती है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु जी का बहुत ही अति प्रिय पौधा है। भगवान विष्णु जी की पूजा में तामसिक चीजों का प्रयोग वर्जित माना गया है, इसलिए जिस घर या स्थान पर तुलसी माता का पौधा या पूजा होती है वहां पर तामसिक भोजन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और मान्यता के अनुसार तुलसी की माला धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए और धर्म कर्म का पालन करना चाहिए। दोस्तों तुलसी को हमेशा बीच आंगन में ही लगाना चाहिए, कभी छज्जे या छत पर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी जमीन पर भी नहीं लगाना चाहिए और हमेशा उस पौधे को एक गमले में ही लगाना चाहिए और हमेशा घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। जमीन पर लगा पौधा हमेशा नकारात्मक प्रभाव देता है, इसे गमले में इसीलिए लगाया जाता है। और कभी भी तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे किसी पवित्र नदी या
या नहर में प्रवाहित कर दें और दूसरा पौधा वहां तुरंत लगा दें और उसकी उचित देखभाल करें। और तुलसी की पूजा प्रतिदिन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों, और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा तुलसी घर की नकारात्मकता को भी दूर करती है, और जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां पर त्रिदेवों का वास होता है, इसलिए वहां पर हमेशा सूर्य का तेज बना रहता है, अंधकार वहां पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यदि आप तुलसी को छूकर इस एक मंत्र का जाप करेंगे तो आपको मनचाहा प्रतिफल प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस मंत्र के बारे में विस्तार से। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से पहले आपको अपने इष्ट देव का स्मरण करना होगा और तुलसी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और शुद्ध जल अर्पित करें और तुलसी जी को सिंदूर और हल्दी चढ़ाएं और तुलसी जी के पास घी का दीपक और धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं और इसके बाद तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें और साथ ही इस मंत्र का जाप अपने मन ही मन में मनोकामना मांगते हुए करें और तुलसी जी को छूकर इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार से है: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वे नमोस्तुते। इस प्रकार मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा।